प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला गोंड चित्रकार कलावती श्याम की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह। भोपाल। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला गोंड चित्रकार श्रीमती कलावती श्याम की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व कलेक्टर एस. कुमरे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विशेष अतिथि के रूप में जे. कुसरे, सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, और राकेश परते, अध्यक्ष, प्रधान समाज मध्य प्रदेश, उपस्थित रहे। अतिथियों ने कलावती श्याम के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। वक्ताओं ने कहा कि गोंड चित्रकला की अंतर्राष्ट्रीय पहचान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली इस महान कलाकार के नाम पर सड़क, भवन एवं संस्थान का नामकरण होना चाहिए। साथ ही सरकार से उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान करने और गोंडी कला को संरक्षित करने हेतु एक विशाल गोंड चित्रकला प्रदर्शनी केंद्र स्थापित करने की मांग की गई। कार्यक्रम में गोंडी कला प्रदर्शनी में आनंद श्याम, संभव सिंह श्याम, ओम प्रकाश ध्रुव, सरमन श्याम, भारती श्याम ध्रुव, संतोष श्याम, तुलसिया ध्रुव सहित कई कलाकारों ने भाग लिया। पत्रकारों, सामाजिक संगठनों और अधिकारियों ने उपस्थित होकर कलावती श्याम को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। व्रत प्राय जो प्रधान गोंडी जो कला है, जो कि किसी भी देश की संस्कृति का प्रतीक होता है, आईना होता है समाज का, वो विलुप्त प्राय था। उसको न केवल अपने प्रदेश में बल्कि पूरे देश और विश्व के सामने उन्होंने उसको अलंकृत किया और सब लोगों ने उसको पहचाना कि ये कितनी समृद्ध कला है जनजाति की। उसको विश्व के सामने लाया उन्होंने और इसमें बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। तो और बाकी जो अभी बात हुई कि उसमें सब चाह रहे हैं कि उनको कोई मरणोपरांत कोई पद्मश्री या कोई ऐसा पुरस्कार मिले, तो वो तो अब आप जानते हैं कि माननीय मोदी जी ढूंढ के सबको अलंकृत करते हैं अच्छे जो काम किए। सबसे बड़ी बात है जो चित्रकला की जो बात आती है, तो हम देश के नहीं विदेशों में भी तारीफ हुई है। हाँ। और ऐसी प्रतिभा को अगर पद्मभूषण सम्मानित किया जाए तो ये बड़ी देश के गौरव की बात है। हाँ, देश के लिए गौरव की बात है, जनजातीय समाज के लिए गौरव की बात है। और जो हमारी समृद्ध कला है, प्राचीन कला, उससे विश्व परिचित होगा, उसका संरक्षण होगा इससे। और अब हम देखते हैं कि अब जैसे भारत भोपाल में रानी कमलापति जी को के नाम से भोपाल का जो स्टेशन है उसका नाम रखा गया है। जबलपुर जाएंगे तो राजा शंकर शाह रघुनाथ साय के लिए काफ़ी भव्य स्मारक उनके बन रहे हैं। छिंदवाड़ा जाएँ तो बादलपुर के, ऐसे जगह जगह जो जनजाति के वीर हैं, कटिया मामा से लेके सब बहुत अनेकों वीर हुए हैं जो जिनकी कहीं जानकारी नहीं थी इतिहास में। 1947 के बाद जो इतिहास में हमको बताया गया, लेकिन अब ढूंढ कर ऐसे जो क्रांति वीरों के नाम आ रहे हैं, तो पूरे देश में 100 से ज़्यादा महान बलिदानी जनजाति समाज के वीर सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में कुछ जाना जा रहा है। तो एक अब समाज मतलब बदल गया, समय बदल गया और एक नए इतिहास लिखने की दिशा में देश हमारा जा रहा है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। और हर जनजाति और भारत का सब एक गौरवान्वित हैं अपने जो जनजाति समाज के वीरों की जीवनी को जानते हुए। उसी परिप्रेक्ष्य में एक कला भी है, मृत प्राय कला, छिपी हुई कला, जो कि जनजाति की 1206 से हम गुलाम रहे, भारत की और सनातन की पहचान है, वो करीब करीब मिटने के कगार पर थी, वो अब उभर कर सामने आ रही है। जिस तरह से दुनिया परिचित हो रहा है और सराहा भी जा रहा है। श्रीमती कलावती श्याम जी ने जो पहचान दिलाई है जनजाति को पूरे देश में, विश्व में, आज उनकी बात सरकार से क्या स्वर्गीय श्रीमती कलावती बाई जो आज ही नहीं, जनजाति नहीं, बल्कि प्रदेश और देश का नाम कला के जगत में रोशन किया, पूरे विश्व में किया। तो हमारा यह विचार होगा कि हम अपनी बात को रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, केंद्र सरकार के सामने रखेंगे, राज्य सरकार के सामने रखेंगे कि स्वर्गीय श्री कलावती श्याम जी के याद में कुछ एक ऐसा
ऐसा पुरस्कृत किया जाए या एक ऐसी मूर्ति की स्थापना की जाए या कला की स्थापना की जाए, ताकि इनके नाम से आने वाली पीढ़ियों को भी एक संदेश मिलता रहेगा। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश सरकार की मोहन सरकार और केंद्र सरकार के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुन के हमारे जनजाति जो कला के क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में है या अन्य और पर्यावरण के क्षेत्र में ढूंढ के ला के सामने देश के पटल में रख के उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है हमारे जनजाति समाज को कि सरकार इस ओर ध्यान दे के कहीं ना कहीं एक बहुत उचित सम्मान सहित स्थान दो शब्द सर आप दो शब्द रोल सर। श्रीमती कलावती शांति जो है देश में विख्यात उठाना चाहिए कि उनका कोई म्यूजियम बनना चाहिए, तो कुछ ऐसा अवार्ड घोषित करना चाहिए ताकि उनका नाम आम जनता से जीवित रहे। बहुत आवश्यक है। उसने जिस हिसाब से मतलब एक ये गौण प्रधान आर्ट को जो कला को जीवित किया है, देश विदेश में फैलाया है, वो इसमें अग्रणी उनका रोल रहा है, तो इसलिए निश्चित रूप से उनको सम्मानित करना चाहिए। शासन स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर है ना, स्टैचू वगैरह भी अच्छा विचार है, ताकि लोग मतलब इस क्षेत्र में एक मतलब अग्रणी थी वो इस फील्ड की, तो वो अग्रणी लोगों का मान सम्मान रहना चाहिए, ताकि उसमें उनके नक्शे कदम पे बाकी लोग भी चलते हैं, तो उससे मतलब बाकी लोगों को लाइन ऑफ एक्शन या अपने विकास का एक रास्ता मिलता है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।